तो आज हम बात करेंगे कि उस बहुत कॉमन मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे जिम जाने वाले लोग करते हैं और उसको ठीक करने का तरीका भी। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिम में बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, उसके बाद भी उनका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा होता है। तो उसका मेन रीज़न है कि वो सेम वेट को सेम तरह से ट्रेन कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी को नया स्टिमुलस नहीं मिल रहा है मसल ग्रोथ के लिए। और उसको ठीक करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर सिंपल टर्म से बताऊँ तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि आप अपने जो मसल पे पड़ रहा है रेजिस्टेंस, उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जाओगे। इन शॉर्ट आप अपनी एक्सरसाइज का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो। और अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड सही से करते हो तो आपका मसल ग्रोथ गारंटीड है। और अगर आप मसल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से दो तरीके बहुत कॉमन है और कुछ तरीके ऐसे हैं जो थोड़े कम पॉपुलर है। तो दो तरीके जो है वो है, आप नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप अपना जो वेट उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, आप उसको बढ़ा सकते हो। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो और आपकी रेप रेंज है 8 से 12, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है अगर आप मसल बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो तो। और आपको 10 केजी से फर्स्ट वीक में 8 रेपिटेशंस लगाने हैं। तो अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपको नेक्स्ट वीक 9 रेपिटेशन लगाने हैं, उसके नेक्स्ट वीक 10 रेपिटेशंस लगाने हैं, और आपको ये कंटिन्यू रखना है। और जब आप रेपिटेशंस बढ़ाते 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 आप 12 रेपिटेशंस तक पहुंच जाओ, तो आपको और रेपिटेशंस नहीं बढ़ाने हैं, आपको 10 केजी डंबल रख के आपको 12 केजी से करना है, जो कि आप फिर से आप 8 से 10 रेपिटेशंस ही कर पाओगे। और इसी तरह आपको कंटिन्यू रखना है, रेपिटेशंस बढ़ाने हैं और ये साइकिल कंटिन्यू करनी है। सिंपल वर्ड्स में यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और जो बाकी ऐसे तरीके हैं जो थोड़े कम पॉपुलर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के, उसमें से एक है कि आप अपना टाइम ऑफ रेस्ट कम कर सकते हो। कि आप पहले 2 मिनट का रेस्ट कर रहे थे अपने सेट्स के बीच में, तो आपको डिक्रीज करके 1.5 मिनट रेस्ट करना है। तो आप इस तरह भी अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। और एक और जो तरीका है अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, वो है टाइम अंडर टेंशन। कि आप पहले अगर आप एक्सरसाइज करते समय 1 सेकंड में डाउन और 1 सेकंड में अप कर रहे थे, तो आप उसको चेंज करके 3 सेकंड डाउन एंड 1 सेकंड अप कर सकते हो। तो जिससे आपका जो मसल के ऊपर जो टाइम अंडर टेंशन है, जो फोर्स पड़ रहा है, वो ज़्यादा देर तक पड़ेगा। और रिसर्च के द्वारा प्रूवन है कि दिस इज वेरी इफेक्टिव इन मसल ग्रोथ। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड सही से कर रहे हो, बट उसके बाद एक प्लेटो आ जाता है, आप और ज़्यादा वेट नहीं उठा पा रहे हो, या फिर आप अपने रेपिटेशंस नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका एक सिंपल तरीका है कि आप एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव चूज करो। तो अगर आप पहले स्क्वाट्स कर रहे थे और उसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे थे, और अब आपसे ना वेट बढ़ाया जा रहा है ना नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप स्क्वाट्स को छोड़ के अपना लेग प्रेस पे फोकस रखो और लेग प्रेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। और जब आप तो उसके बाद महीने 2 महीने या 3 महीने बाद जब अपने वापस स्क्वाट्स पे आओगे, तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप फिर से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना शुरू कर सकते हो और आपको ग्रोथ मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।